गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये हम लोग सेकेंड लेक्चर में आ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग इसमें पढ़ चुके थे लाइट के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन हम लोग पढ़े थे उसके फेनोमेनन, फर्स्ट फेनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर क्या पढ़े थे हम लोग? उसके लॉज और उसके टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज का लेक्चर इससे आगे होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में हम लोग आज पढ़ रहे हैं मिरर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आता है कि मिरर है क्या। ठीक है, तो बहुत आदमी के पास बहुत सारा डिफिनीशन होता है मिरर का। तो हम लोग देखते हैं कि मिरर का सबसे बेस्ट डिफिनीशन क्या है। तो मिरर क्या है हमारा? मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, देखो ये लेक्चर उसी के लिए अच्छा है जो फर्स्ट लेक्चर देख चुका है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक लाइट का हर एक प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, देन जाके आज हम लोग मिरर पे आए हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और उसका टाइप्स और उसका लॉस जानने के बाद ही यहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लो, देन इस पे आओ। अब हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, तो मिरर क्या है? मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, बता चुके हैं। तो लाइट से रिलेटेड ही एक डिवाइस है। तो मिरर क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो करता क्या है? ये इमेज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इमेज फॉर्म करता है, इमेज फॉर्मेशन देता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके मदद से देता है इमेज फॉर्मेशन? रिफ्लेक्शन के मदद से देता है। समझ में आया? तो आज के बाद अगर हम लोग से कोई पूछता है कि मिरर क्या है, तो मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज फॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ? तो समझ में आया मिरर क्या है। अब बहुत आदमी इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने लगते हैं कि मिरर एक प्लेन पॉलिश्ड ग्लास शीट है। ठीक है, वन साइडेड पॉलिश्ड होता है, शाइनी होता है। तो वो ठीक है, उसका मतलब एक बनावट है। हम लोग अभी इसके एक प्रॉपर्टी को लिए और डिफाइन किए कि ये है क्या। ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। अब टाइप्स ऑफ मिरर में दो टाइप का मिरर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है प्लेन मिरर और एक मिलता है हम लोग को स्फेरिकल मिरर। क्या मिलता है? स्फेरिकल मिरर, जो एक स्फेयर का एक पार्ट होगा। अब प्लेन मिरर क्या है देखते हैं सबका स्ट्रक्चर एक बार। तो जो हमारा प्लेन मिरर है वो एक प्लेन ग्लास शीट से बना होगा। जैसे अगर मान लो एक थिन ग्लास शीट लेते हैं, इसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक साइड से पॉलिश किए इसको, तो ये हो गया हमारा पॉलिश सरफेस। क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? तो प्लेन मिरर एक स्ट्रेट प्लेन होगा जिसको एक साइड से पॉलिश कर देंगे, तो जिस साइड से पॉलिश करेंगे उसके अगले साइड में क्या होगा? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा और वो क्या बन जाएगा? एक प्लेन मिरर बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अभी बनाएंगे, फॉर्म करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसे कोई स्फेयर लेते हैं 3D स्ट्रक्चर ग्लास का ऐसे। ठीक है, और मान लो इससे हम एक इसका पार्टिकुलर पार्ट, एक हिस्सा काट के अलग कर दिए, तो ये जो हिस्सा इधर बचा, ये क्या बचा है? स्फेयर का एक पार्ट बचा। समझो इसको, ये। अब जो ये पार्ट बचा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि इसके इनर केव में हम पॉलिश करें या फिर इसके बल्गिंग पार्ट पे पॉलिश करें। तो अगर हम बल्गिंग पार्ट पे पॉलिश करते हैं, देन जो मिरर बनेगा ये हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं इस टाइप से, अंदर से पॉलिश करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता? ये हमारा बन जाता कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? तो स्फेरिकल मिरर में कितना टाइप्स आया? स्फेरिकल मिरर में दो टाइप आया। प्लेन मिरर में एक ही टाइप है हमारा। वो क्या है? सीधा एक प्लेन होगा, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक साइड पॉलिश सरफेस होगा। उस तरह से स्फेयर में क्या किए? स्फेयर का एक पार्ट काटे हैं हम, उसमें क्या किए? अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि बल्गिंग सरफेस को पॉलिश कर दें या एक इनर केव को हम पॉलिश कर दें। ठीक है, तो दो मिरर बन के आए हमारे सामने, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से देखते हैं कि कौन कॉन्वर्जिंग है और कौन डाइवर्जिंग है, वो भी समझते हैं थोड़ा देर में। पहले इसको राइट डाउन करिए, देन आगे चलते हैं और समझते हैं कि कौन कन्वर्जिंग कौन डाइवर्जिंग मिरर है।
क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है हमारे अंदर। लिख लिए? चलिए तो अब इसको इरेज करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन कॉन्वर्जिंग कौन डाइवर्जिंग। मिरर समझ में आया क्या होता है? मिरर क्या है? हमारा एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज फॉर्म करेगा किसकी मदद से? रिफ्लेक्शन की मदद से। उसके बाद हम लोग देखें मिरर कितने टाइप का, दो टाइप, प्लेन और स्फेरिकल। फिर स्फेरिकल में दो टाइप, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। क्योंकि हमारे पास जब हम स्फीयर का एक पार्ट लिए तो हमारे पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि इसके हम बाहरी पार्ट को पॉलिश कर दें, एक ऑप्शन था कि इसके हम इनर सरफेस को पॉलिश कर दें। तो हमारे पास दो पार्ट बन के आए, एक कॉन्केव का और एक कॉन्वेक्स का। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का केस आता है। देखो यहाँ सब कुछ ज्योमेट्री का है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री थोड़ा अच्छा है हम लोग का तो हम लोग को समझ में आ जाएगा ये। इवन इसका प्रूफ जो है वो भी उसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है जो बाहर आउटसाइड क्या था, पॉलिश था। अब मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट रेज हम इस पर फॉल करवाते हैं, एक पैरेलल लाइट रेज आया यहाँ से स्ट्रेट, तो ये क्या होगा कि इधर वाले कर्व पे गया तो ये नीचे की तरफ आएगा रिफ्लेक्ट होके। अगर हम यहाँ से दूसरा लाइट रेज नीचे से डालते हैं तो ये कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। तो आफ्टर ऑल हमको ऐसा लगा कि जब लाइट रेज इंसिडेंट करा और देन रिफ्लेक्ट, तो दोनों के रिफ्लेक्शन में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों जाके कॉन्वर्ज कर रहा है, दोनों जाके मीट कर रहा है रियली में। इसका मतलब है कि जरूर ये सारे लाइट रेज को क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे ले जाके कॉन्वर्ज करवाएगा। इसीलिए इसका नाम हुआ कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर। या फिर आप इसको बोल दीजिए कॉनकेव मिरर। क्या बोल दीजिए? कॉनकेव मिरर। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कॉन्वेक्स का पार्ट, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा इसका अंदर से पॉलिश कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लाइट रेज फॉल करवाते हैं अपर सरफेस पे, तो ये तो ऊपर चला जाएगा। नॉर्मली कभी अगर ये नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक कॉपी लो ऐसे। अब सोचो कि यहाँ पे एक बॉल को मारते हैं तो ये नीचे जाएगा, यहाँ पे एक बॉल को मारते हैं ये ऊपर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ये दोनों कन्वर्ज करेगा, मीटअप करेगा। लेकिन अगर सोचो कि हम कुछ इस टाइप का सरफेस लेते हैं, ठीक है, और एक बॉल यहाँ मारते हैं तो ये इधर, एक यहाँ मारते हैं ये नीचे, कभी मिल ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। दोनों में हमेशा दूरी बढ़ेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है। अच्छा, एक लाइट रेज को हम क्या करते हैं यहाँ से नीचे दिए यहाँ पैरेलली, तो ये इधर चला गया। मतलब ये दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। और पहले से इसका नाम क्या जान चुके हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो स्फेरिकल का ये दो टाइप हो गया, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। एक कॉन्वर्जिंग होगा, एक डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग जो होगा उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, जो कॉन्वर्जिंग होगा वो कॉन्केव बोलते हैं। इसको कॉन्वर्जिंग इसलिए बोले क्योंकि ये लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, कॉन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लाता है, और ये डाइवर्ज करके अलग अलग डायरेक्शन में दोनों को रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि मिरर का तीन टाइप, एक स्फेरिकल में दो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, और एक प्लेन। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? कोई पूछता है मिरर क्या है, तो मिरर हमारा एक क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। किसकी मदद से? रिफ्लेक्शन की मदद से। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं। ये हमने ले लिया एक प्लेन मिरर सीधा सा। अब भी जो हम लोग केस लेंगे वो हम लोग लेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। किसका लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। फिर एक हम लोग लेंथ लेके फिर उसके लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा,
अब समझो, इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं कि दो लाइट रेज लेते हैं। एक लाइट रेज हम लोग यहाँ इंसिडेंट करवा देते हैं और एक लाइट रेज हम लोग थोड़ा सा यहाँ इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एकदम परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से एक नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जिस एंगल से इसके साथ आया उसी एंगल से ये यहाँ से क्या होता, रिफ्लेक्ट होता। ये जहाँ पे जिस एंगल से आया इस एंगल से ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर तुम देखो इसको तो ये तुमको लगेगा कुछ इधर से आ रहा है, ये लगेगा कुछ इधर से आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ जाके ये मीटअप कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इमेज। अच्छा, ये इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे या मिरर के इन फ्रंट में, ये हमारा मिरर के पीछे में इमेज बना। अच्छा, रियल में इंटरसेक्शन हुआ क्या, वहाँ नहीं हुआ ना। इसका मतलब कि वहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ वो इमेजिनरी हम लिए, क्योंकि लाइट तो हम सब कुछ इधर ही है, पीछे लाइट जाएगा कहाँ से, ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग एक इंटरसेक्शन लिए, किस चीज़ का लिए हैं, ये एक वर्चुअल इंटरसेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज डिफाइन हुआ बिहाइंड द, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में बना, ठीक है। तो हम ये भी एक इमेज फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। अगर देखो तो यहाँ से जो दूरी तुमको यहाँ दिख रहा होगा वही दूरी इधर भी है, ठीक है। अगर ये डी डिस्टेंस तो ये भी डी डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो इमेज बना, ये इमेज कैसा है, ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है। अगर पॉइंट साइज रखे तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है। वो हम लोग क्या करेंगे, जब लेंथ एक लेंगे उसका इमेज बनाएंगे, उससे वहाँ से पता लगेगा हमको, ठीक है। तो वो भी देखते हैं हम। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है। देन मिरर के बिहाइंड है, वर्चुअल है तो स्क्रीन पे तो ऑब्टेंड करेंगे नहीं, तो कांट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसका थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हो गया। कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग क्या करेंगे, जब एक लेंथ लेकर चलेंगे उसका इमेज बनाएंगे, देन हमको पता लगेगा वहाँ से कि सेम साइज का है, मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है। ये सब वहाँ से पता लगेगा। यहाँ से तो बस इतना ही पता लगा कि मिरर के पीछे बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, और स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो एक इमेज फॉर्मेशन ये है। अब इसके लिए पता है, अगर ये चीज़ उतना ज़्यादा फील नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन। क्या पढ़ना पड़ता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको भी बताते हैं, देन शायद ये अच्छा समझ में आए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का जो डिफिनेशन है वो कुछ अलग है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग मैटर को क्या बोलते थे, किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास है और उसके पास कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने का टेंडेंसी है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन कुछ और पढ़ेंगे। जैसे देखो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन बताते हैं, मस्त वाला। देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि बहुत सारा लाइट रेज, अगर ये चीज़ तुमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से बहुत सारा लाइट रेज निकल रहा है जो तुम्हारे आँख पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रेज निकल रहा है वो कुछ इस टाइप से निकल रहा है, यहाँ से। अगर इसके हम टॉप का बात करें तो कुछ इस टाइप से लाइट रेज निकल रहा है। ये कौन सा लाइट रेज है, ये सब इंसिडेंट रे है। क्योंकि ये कब दिखेगा, अगर मान लो यहाँ पे कोई देख रहा है यहाँ से तो उसके आँख पे ये लाइट रेज इंसिडेंट करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे ये यहाँ से निकला वैसे वैसे इसके बीच की दूरी बढ़ते गई, मतलब ये सब डाइवर्जिंग है। ये जितना भी इंसिडेंट रे यहाँ से निकला है सबका सब डाइवर्जिंग है, मतलब आगे जाके कभी मीट करेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये मीट कर कहाँ रहा है, इसी के इस पॉइंट पे, यहाँ पे। मतलब ऑब्जेक्ट का एक डिफिनेशन क्या आएगा पता है, कि ऑब्जेक्ट वो एक प्लेस है जहाँ पे इंसिडेंट रे मीट करता है। जहाँ पे कौन मीट करता है, इंसिडेंट रे मीट करता है, ठीक है। उसी तरह से इमेज का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि इमेज वो स्पेस है जहाँ पे कौन मीट करता है, रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, ठीक है। उसका भी हम लोग एग्जांपल देखते। देखो यहाँ पे इमेज बना, इसका मतलब हम लोग वर्चुअली इसको ले जाके मिलाएं,
तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ। उस तरह से रियल इमेज भी बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आज के बाद कोई पूछेगा ऑप्टिक्स में तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट वो प्लेस है स्पेस में जहाँ पे क्या मीट करता है, इंसिडेंट रे आपस में मीट करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, द प्लेस वेयर ऑल इंसिडेंट रे मीट्स टुगेदर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो प्लेस है जहाँ पे सारे के सारे इंसिडेंट रे मीट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉइंट इमेज बना, कौन बना के दिया, प्लेन मिरर दिया, ठीक है। कैसे लाइट रेज लिए, कैसे इंसिडेंट करवाएं, कैसे रिफ्लेक्ट करवाएं, पता लगा, ठीक है। समझ आया ये चीज़। तो ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, इमेज क्लियर हुआ। इमेज क्या है, इमेज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करता है। देखो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे कट किया, और कट होने के लिए कितना लाइट रेज चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज। तो हम लोग 2 ही लाइट रेज लेके चले, यहाँ से तो बहुत सारा लाइट रेज निकलेगा, उतना ज़्यादा बना नहीं सकते हैं, तो 2 ही लिए, इंटरसेक्ट करवाए, देन हमारा इमेज फॉर्म किया। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अभी इमेज का टाइप्स देखते हैं, वहाँ से थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। इसको मिटा दें। चलिए अब देखो, तो हम लोग अभी क्या चीज़ का डिफिनेशन पढ़े, अभी हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़े, ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़े इमेज। तो इमेज का अगर हम देखें डिफिनेशन, तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा देर में समझ में भी आ जाएगा ये चीज़, कि द प्लेस वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट्स टुगेदर, ठीक है। जहाँ पे कौन मीट करता है, रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, ठीक है। अब सोचो, अब रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, देखते हैं कैसे कैसे मीट करता है। तो अब इमेज का जो है 2 टाइप्स होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, कितने टाइप का बना, 2 टाइप का। एक बना हमारा रियल इमेज, और एक हमारा बना वर्चुअल इमेज। हम दोनों का केस देखते हैं। अभी देखें ना, प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। देखते हैं रियल इमेज कैसे बनता है। तो रियल इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है कहाँ से, स्फेरिकल मिरर के कॉन्केव मिरर से, कॉन्वर्जिंग मिरर से। अब देखो, केस ऑफ कॉन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वर्जिंग मिरर के नाम से कौन फेमस है, कॉन्केव मिरर फेमस है। तो अब जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, एक कॉन्केव मिरर लिया, यहाँ पे हम लोग क्या करवाया, 2 लाइट रेज को इंसिडेंट करवाया पैरेलली। अब जो लाइट रेज गया, ये यहाँ से क्या होगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट रेज इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ, ये रियल इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का या फिर वर्चुअल, तो रियल में हो रहा है। लाइट इधर से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करते यहाँ से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो गया, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ रियल इंटरसेक्शन होगा वहाँ से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। अब देखो, रियल इमेज जो है इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। रियल इमेज का जो प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, देखो तो ये इमेज कहाँ बना, मिरर के सामने या मिरर के पीछे, तो मिरर के सामने बना। इसका मतलब रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। कहाँ पे होगा, मिरर के एकदम सामने होगा, मिरर के एकदम सामने, मिरर के पीछे नहीं। अभी अच्छा, वर्चुअल इमेज अभी प्लेन मिरर में बना, कहाँ बना, वो मिरर के पीछे। तो कोई भी वर्चुअल इमेज बनेगा हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इधर लाइट यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब कि जरूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बना, इसका मतलब रियल है। अगर अपोजिट में बनता, मिरर के उस साइड बनता, तो वर्चुअल होता। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत।
तो रियल का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये इन फ्रंट में बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि ये इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड। मतलब इन्वर्टेड का मतलब यहाँ हो जाता है वर्टिकल इन्वर्जन। वर्टिकल इन्वर्जन मतलब सर का पैर, पैर का सर, मतलब पूरा वर्टिकल इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है रियल इमेज है। तो भाई यहाँ पे तो तुमको दिखेगा कैसे कि यहाँ इमेज बना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई स्क्रीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्क्रीन। तो उस स्क्रीन पे हम इस इमेज को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये 3 प्रॉपर्टी है किसका? रियल इमेज का। ठीक है। इसी तरह से अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज का केस। अभी लिखे हुए थे प्लेन मिरर में कि वर्चुअल इमेज क्या होता है? मिरर के पीछे होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़? कोई दिक्कत? चलो इसी का दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग वर्चुअल के लिए। किसके लिए? इसको अगर लिखना है तो लिख लो इसको। ठीक है, काम आएगा। ये 3 लाइन तो हर इमेज फॉर्मेशन में आएगा जहाँ पे भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो केस है वो है केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो एक तो वर्चुअल इमेज का केस देख चुके हैं किसमें? प्लेन मिरर में अभी देखें। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ, अंदर से पॉलिश कर दिए, और इसमें हम क्या किए कि 2 लाइट रेज को फिर फॉलो करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलली। तो ये लाइट रेज इधर चला गया रिफ्लेक्ट होके, ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर। ये लाइट रेज कौन सा है? इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये लाइट रेज कभी आपस में मिल पाएगा क्या? ये दोनों लाइट रेज कभी आपस में नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग को क्या लग रहा है कि ये इमेज ही नहीं बना पाएगा, लेकिन हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि लाइट हमेशा कैसे चलता है? स्ट्रेट चलता है। तो हम ऐसा तो सोच सकते हैं ना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये कहीं ना कहीं इधर कहीं से आ रहा होगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी अगर प्रेडिक्ट करते हैं कि सीधा चल रहा है, इसका मतलब इधर कहीं से आएगा, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा ना, और यहीं पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये इमेज रियल में इंटरसेक्शन होकर बना है या फिर ऐसे इमेजिनरी माने हैं? तो इमेजिनरी लाइट तो रियल में इधर है, मिरर के सामने है। इसका मतलब ये कौन सा इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज कहाँ बना? मिरर के सामने या मिरर के पीछे? मिरर के बिहाइंड में आया। ठीक है, मतलब वर्चुअल इमेज का 3 प्रॉपर्टी फिर डिफाइन होगा। एक बिहाइंड द मिरर, और दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन होगा वो क्या था? वो वर्टिकली इन्वर्टेड था, ये वर्टिकली इरेक्ट होगा, ये एकदम सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा दिखता है। हम लोग जब अपना प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो एकदम सीधा दिखता है। हाँ, लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, लेकिन वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब इरेक्ट सीधा दिखेगा इमेज। नेक्स्ट मिरर के पीछे है ना, तो मिरर के अंदर जाके तो इसका इमेज ऑब्टेन करेंगे नहीं स्क्रीन पे। इसका मतलब इसको हम किसी स्क्रीन पे ला नहीं सकते हैं, मतलब कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे कभी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एक बात तो अब समझ में आ गया कि जहाँ पे भी कन्वर्जिंग का केस आएगा वहाँ पे रियल इमेज बनने का चांस है, जहाँ पे भी डाइवर्जिंग का केस आएगा, ठीक है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनने का चांस है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ये डाइवर्जिंग था, कॉन्केव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था। इसका मतलब रियल इमेज जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? कन्वर्जिंग मिरर, इट मीन्स कॉन्केव मिरर से। और जब भी डाइवर्जिंग का केस आएगा तो वो कौन लेकर आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत? और प्लेन मिरर में भी कैसा इमेज बना हमारा? वर्चुअल। इसका मतलब कि अगर हम लोग डिफाइन करें तो देख सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि जो हमारा प्लेन मिरर है ये भी वर्चुअल इमेज दे रहा है, ये एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, हम जो अभी लिख रहे हैं ये कोई रियल ये नहीं है। फिर जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर है ये भी वर्चुअल इमेज देगा, लेकिन जो कॉन्केव है
इसके बारे में हमको पता है कि ये कॉन्वर्जिंग नेचर का है, इट मीन्स कि ये रियल इमेज हमको दे सकता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ आया? तो ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट वो प्लेस था जहाँ पे इंसिडेंट रे एमिट करता है। इमेज क्या है? इमेज वो प्लेस है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एमिट करता है। अब रिफ्लेक्टेड रे एमिट करने का दो प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो रियली में इंटरसेक्ट करे या फिर इमेजिनरी इंटरसेक्शन दे। अगर रियल में इंटरसेक्शन करता है तो रियल इमेज, और रियल इमेज का 3 प्रॉपर्टी, पहला मिरर के सामने में होगा, दूसरा कि उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और तीसरा कि वो हमेशा उल्टा होगा, वर्टिकली इन्वर्टेड होगा। मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये ऐसे, तो इसका इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। उसी तरह से जो वर्चुअल इमेज है वो इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनेगा रिफ्लेक्टेड रे के, ये हमेशा मिरर के पीछे में होगा, बिहाइंड में होगा, और ये इरेक्ट होगा, वर्टिकली इरेक्ट होगा, एकदम सीधा होगा, और इसको हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि मिरर के पीछे है, तो हम स्क्रीन तो वहाँ लगा नहीं सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? समझ में आया? तो हम लोग ये प्रिडिक्ट किए कि कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, यहाँ पर रियल में कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनाया। प्लेन मिरर भी वर्चुअल, और कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग था, रियल में इंटरसेक्शन करवा सकता था, इसलिए वो कैसा प्रिडिक्शन किया हम लोग कि वो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई केस आएगा, एक केस आएगा जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार इसको इमेज के डायग्राम के साथ ये लिख लीजिए, फिर इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मिटाइए इसको। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज में रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस, रियल वर्चुअल इमेज बनता कैसे है, किस मिरर से कैसा इमेज बनेगा, ये पता लग रहा है अब धीरे धीरे। अब पता लग चुका है कि प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर से भी वर्चुअल बनेगा, और कॉन्केव से रियल बनेगा। रियल इमेज बनने के लिए कन्वर्जिंग लाइट रेज होना चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, वर्चुअल इमेज के लिए डाइवर्जिंग होना चाहिए। रियल इमेज जो होगा वो हमेशा मिरर के सामने, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे। ठीक है, और ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या हो जाता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या मीट करे, इंसिडेंट रे मीट करे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज़? अब हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसका? प्लेन मिरर का। तो अभी इमेज फॉर्मेशन किसके लिए पढ़े थे? अभी पढ़े थे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब पढ़ रहे हैं हम लोग एक लेंथ के लिए, एक हाइट के लिए। यहाँ से हम लोग को हाइट पता लगेगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब थोड़ा थोड़ा तो पता लग ही चुका है कि प्लेन मिरर वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा। ठीक है, वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मिरर लेंगे। अच्छा एक बात और, अभी जो भी केस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो भी मिरर लेंगे हम, स्फेरिकल या फिर प्लेन, सब का सब क्या होगा पता है? सब का सब थिन मिरर है, सब का सब थिन। इसका थिकनेस न के बराबर है। थिक मिरर में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का केस आएगा, हम लोग वो भी डील करेंगे। यहाँ पे जितना भी मिरर लेंगे सब थिन मिरर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। हम लोग क्या किए कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ ऐसे। अब क्या करते हैं कि हमको तो इसका फुल इमेज चाहिए इसके अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले एक नॉर्मल गिराते हैं इसके ऊपर। ध्यान देना इमेज बनता कैसे है इसका, ये नॉर्मल ले लिए। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से इसके टॉप से इसका एक लाइट रेज इसके बॉटम पे यहाँ पे इंसिडेंट करवा देंगे, तो ये इक्वल एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया। उसके एक लाइट रेज इसके बॉटम से इसके टॉप वाले पोजीशन पे ले जाएंगे, यहाँ से इंसिडेंट, तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक लाइट रेज क्या करते हैं ना कि नॉर्मल के लॉन्ग ही ले जाते हैं, नॉर्मल के लॉन्ग ले जाते हैं, तो ये तो उसी रास्ते चलाएगा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। नॉर्मल के लॉन्ग गया मतलब कि कॉलिनियर लाइन, कॉलिनियर लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री से होगा, उसी रास्ते वापस। एक लाइट रेज यहाँ से सीधा ले जाते हैं, ये भी इसी रास्ते वापस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सारा लाइट रेज तो इधर ही रह गया, ये इधर चला गया, ये इधर, कहीं पे कटिंग हुआ ही नहीं रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब है
कि जरूर इसका इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे, क्योंकि लाइट रेज कहाँ है, कहीं पूरा का पूरा डाइवर्जिंग दिख रहा है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इसके पीछे एक लाइट रेज ऐसे खींचते हैं, इसके पीछे एक लाइट रेज ऐसे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऐसे जाएगा सीधा, सबका एक वर्चुअल फिगर उधर बना दिए। अब जो इमेज बना वो यहाँ बना, ठीक है, ये इमेज बना हमारा, सॉरी इसको अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा इमेज बन के आया, ठीक है। एक बार इसको गौर से देखो, टॉप यहाँ था, टॉप का लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ गया, ठीक, ये भी टॉप का लाइट रेज था, टॉप का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ यहाँ हुआ, ठीक है। बॉटम का ध्यान दो, बॉटम का लाइट रेज एक यहाँ गया है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो ये लाइट रेज यहाँ से हम वर्चुअल एक लाइन लिए, उसके बाद बॉटम का एक नॉर्मल के साथ गया, वो यहीं से रिफ्लेक्ट किया, इसका भी वर्चुअल लाइन यहाँ लिए, मतलब बॉटम का इमेज यहाँ बना। मतलब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा बना मिरर के पीछे, ठीक है। अब इमेज जो हमारा मिरर के पीछे बना, अगर उसका प्रॉपर्टी हम देखें तो एक बात तो अभी पढ़ चुके कि ये क्या है, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है, दूसरा क्या है, इरेक्ट है। देखो टॉप यहाँ तो टॉप यहाँ, बॉटम यहाँ तो बॉटम यहाँ, एकदम वर्टिकल है, सीधा है, इरेक्ट है। मिरर के पीछे है तो ऑब्टेन तो कर नहीं सकते हैं, तो कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो तो कल हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, कैसे। तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो लग रहा है कि एकदम इसी का वर्टिकल पूरा इमेज यहाँ बनाए हैं हम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डी, तो ये डिस्टेंस डी, मतलब सेम डिस्टेंस पे बना है। नेक्स्ट देखो तो सेम हाइट का बना है कि नहीं, एकदम जो हाइट इसका है वही हाइट इसका है, तो सेम हाइट का है। और अगर सेम हाइट का है इसका मतलब कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, 1 है। इसका मैग्नीफिकेशन, अगर कोई चीज़ जिस हाइट का उसी हाइट का दिखे, इसका मतलब कि उसका मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 गुना दिखना, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के बाद में हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे अभी, ठीक है, कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u। तो अभी नॉर्मली बस एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन कितना है, 1 है, क्योंकि सेम साइज का दिख रहा है और सेम लेंथ का दिख रहा है सब कुछ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये सब इसका क्या हो गया, नॉर्मल एक प्रॉपर्टी हो गया, किसका, प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ये इमेज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिरर कहाँ बना, बिहाइंड द, सॉरी इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग शुरू में कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम लोग कहाँ से, सबसे पहले हम लोग देखे थे मिरर के बारे में पढ़े कि मिरर है क्या। तो मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज फॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम लोग मिरर का टाइप्स देखे, तो उसमें पढ़े प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर में देखे कि हमारे पास 2 चांस बना, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। एक बार हमने क्या किया था, बल्किंग पार्ट को पॉलिश किया था, एक बार इनर केव को पॉलिश किया था। फिर बाद में हम लोग इमेज फॉर्मेशन से देख कर देखे कि कौन कॉन्वर्जिंग और कौन डाइवर्जिंग। देन हम लोग पता किए तो पता लगा कि कॉनकेव मिरर जो है वो क्या है, कॉन्वर्जिंग, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है हमारा, ठीक है, वो लाइट को डाइवर्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अब क्या किए, फिर देन हम लोग पढ़े प्लेन मिरर में देखे कि एक साइड से पॉलिश कर दिए, एक साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस को छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर्टीज देखें, इमेज फॉर्मेशन देखें, उसके बाद हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ें, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन पढ़े, फिर इमेज का डिफिनेशन पढ़ें, ठीक है। तो हर एक चीज़ देखें, हम लोग को पता लगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे मीट करता है। फिर हम लोग देखें इमेज में क्या पढ़ें, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है। देन अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन किसका पढ़े हैं, प्लेन मिरर का, और इसका प्रॉपर्टीज। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, उसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, उसका साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट उसके बाद अभी प्लेन मिरर में इसका प्रूफ, ठीक है, मैग्नीफिकेशन कैसे 1 हुआ, क्या हुआ, सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सब कुछ डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहो चैप्टर। थैंक यू।